अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 26 मार्च 2021 जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वेस्ट बंगाल कलकत्ता तशरीफ़ लाए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जब मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीनन जो हम उनको वीडियो में देखते हैं वो उससे काफ़ी हद तक अलग है। उनका नूरानी चेहरा, उनका लंबा कद और उनका तौर व तरीक़ा मैं आपको बयां नहीं कर सकता। मगरिब के वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्लेन कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट में लैंड होता है। चूँकि मगरिब का नमाज क़ज़ा होने का ख़तरा था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना मगरिब का नमाज एयरपोर्ट के अंदर ही अदा कर लेते हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब बाहर निकलते हैं। हज़ारों लोगों के हुजूम जो ओवैसी साहब के दीवाने हैं वो उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। भीड़ के अंदर ही असदुद्दीन ओवैसी साहब बिना कोई सिक्योरिटी गार्ड के गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। फिर वो होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब मैं होटल जाता हूँ उनको देखने के लिए, तब वो रूम के अंदर जाते ही इशा का वक्त पता करते हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। वो होटल में रूम के अंदर इशा की नमाज अदा करते हैं। तमाम लोग होटल से बाहर चले जाते हैं क्योंकि ओवैसी साहब इस कदर थके हुए थे क्योंकि ओवैसी साहब तमिलनाडु इलेक्शन वहाँ से करने के बाद ही वो कलकत्ता आए थे। बिना किसी रेस्ट के, बिना आराम के वो कलकत्ता पहुँच गए। लोगों ने उनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया और वो रेस्ट करते रहे। उसके बाद रात 2 बजे इमाम के बहुत सारे वर्कर असद साहब के पास मिलने की कोशिश करते हैं। जिनमें से कुछ लोग उनके पास पहुँच सकते थे वो पहुँचे और वो देखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रात 2 बजे भी तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे। उसके बाद मैं ख़ुद इमाम के वर्कर के साथ, इमरान सोलांकी साहब के साथ इमाम के ज़िम्मेदारों के साथ होटल गया फ़जर की नमाज के वक्त। और जब हम ऊपर गए, जो साथी ऊपर गए, वो देखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फ़जर की नमाज अदा कर रहे हैं। रात भर थोड़े से आराम के बाद वो मगरिब उन्होंने अदा की, इशा उन्होंने अदा की, फ़जर तहज्जुद अदा की, फिर फ़जर उन्होंने अदा की। उसके बाद मैं नीचे खड़ा था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिर्फ़ और सिर्फ देखने के लिए, और वो लिफ्ट से बाहर आए। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरा उनके सामने करूं कि उनको पता चले कि मैं वीडियो बना रहा हूं। उनकी थकावट को देखते हुए मेरा कैमरा झुक गया और मैंने उनको सिर्फ़ और सिर्फ सलाम पेश की। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सलाम का जवाब दिया। अब यकीन मानिए असद साहब का चेहरा ये बता रहा था कि वो कितने थके हुए हैं, वो किस तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद वो होटल से बाहर निकले। मैंने उनके साथ कोई सेल्फ़ी खिंचाने की कोशिश नहीं की, कोई फ़ोटो खिंचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे कौम का इतना बड़ा लीडर, चाहे लोग उसे वोट दे या न दे, लेकिन इतना बड़ा लीडर कि मेरी वजह से वो 1 सेकंड कहीं रुक जाए, उनका पैर का दर्द बढ़ जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं हो सका। इसीलिए मैंने उनसे सेल्फ़ी खिंचाने की कोशिश तक नहीं की और वह फिर होटल से निकल कर बाहर निकले। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हावड़ा पहुँचते हैं। एक साधारण गाड़ी में वो हावड़ा पहुँचे। हज़ारों लोगों की भीड़ ने उनको घेरा और एक नॉर्मल ट्रेन में बैठकर आम लोगों के बीच असद साहब पहुँचे सीधा मुर्शिदाबाद। आप इस ट्रेन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का एक बहुत बड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पैदा होने वाला भारत का सबसे बड़ा लीडर, जो लीडर 100 साल में एक बार पैदा होता है, वो ट्रेन में नॉर्मल लोगों के साथ बैठा हुआ है, नॉर्मल लोगों के बीच, और वो तैयारी कर रहे हैं स्पीच देने की। आंकड़ा जमा कर रहे हैं कि कितने लोगों के साथ धोखा हुआ बंगाल में, कितने लोगों को धोखा देंगे, कितने लोगों को क्या मिले नहीं मिले, सब। उसके बाद वो मुर्शिदाबाद स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ पर असर की नमाज़ अदा करते हैं, ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। आप सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़ोहर की नमाज़ मुर्शिदाबाद के स्टेशन में ही अदा करते हैं, कहीं उनका नमाज क़ज़ा न हो जाए ये डर के। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचते हैं सीधा वो जगह जहाँ पर उनका स्पीच होना था। फिर वो वहाँ खड़े होकर लोगों को ये बताते हैं कि आप जिन पार्टियों को वोट दे रहे हैं, जिन पार्टियों को भी, वो आपको बदले में क्या दे रही है। वो हर इलेक्शन में आपके ऊपर चढ़ कर कहती है कि बीजेपी को हराना है और आपसे बीजेपी को हराने का वोट ले लेती है, लेकिन बदले में आपको ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों को सूरह फातिहा क्यों पढ़वाया। पहले आप सूरह फातिहा वाला क्लिप देखिए। हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरह फातिहा पढ़ के। पढ़ेंगे मेरे साथ, पूरे पढ़ेंगे, पूरे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दीदी आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूरे फातिहा पढ़ता हूं। ये भारत का सेकुलरिज्म है, ये भारत का सेकुलरिज्म है। ये नहीं हो सकता है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और मैं बोलते जाऊंगी। नहीं दीदी, मोदी और आप दोनों सगे भाई बहन हैं। ये ममता बनर्जी को दीदी बोलते, उनको दादा बोलती हो। मेरे भाई, आप सब कंफ्यूज होते होंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आके सूरह फातिहा भरे मंच में क्यों पढ़ा दिया। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भैया ये तो कट्टरपंथ है, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कुछ होगा इनका। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने खुद को ब्राह्मण कहा कि मैं एकदम प्योर ब्राह्मण हूँ, और हनुमान चालीसा स्टेज से पढ़कर यह साबित किया कि मुझे हिंदुओं का वोट चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, ऊंचे जात की लेडी हूँ मेरा, यानी हिंदुत्व की ओर बढ़ने की कोशिश ममता बनर्जी ने की। फिर पिछले गुजरात के इलेक्शन में राहुल गांधी ने कहा कि मैं जनेऊधारी हूँ, जनेऊधारी यानी मैं भी ब्राह्मण हूँ, हाई क्वालिटी का हिंदू हूँ, हिंदू मुझे वोट दो। मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा। प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, मुझे वोट दो। अखिलेश यादव मुसलमानों से रिश्ते तोड़ रहा है, उलमा और मौलवी से रिश्ते तोड़ रहा है ताकि मुझे हिंदू का वोट मिले। तो असद साहब ने कहा कि ये तमाम लोग हिंदुत्व की बात करें, माइनॉरिटीज़ की बात कौन करेगा, दलित और मुसलमानों की बात कौन करेगा। तो असद साहब ने सूरह फातिहा पढ़वा कर यह साबित किया कि तुम लोग हिंदुत्व करते रहो और देश को आग में झोंकते रहो, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ। इसीलिए असद साहब ने तमाम लोगों को सूरह फातिहा का जाप करवा दिया और तमाम लोगों ने उनके साथ साथ सूरह फातिहा पढ़ा। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। भारत का एक मेजॉरिटी पीपल, हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, वो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहता है। बिना सोचे बिना समझे एक जाहिल कौम, एक बड़े सिदर को, एक बड़े कौम के लीडर को बी टीम कहता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भी लोग ममता बनर्जी को वोट देना चाहते हैं दें, मैं भी आपके साथ। आप दो वोट, आपका अपना वो डेमोक्रेटिक राइट है, आपकी अपनी आज़ादी है, आप दो। टीएमसी को वोट दो, चाहे बीजेपी को हराने के लिए वोट दो, या चाहे कोई ऑप्शन नहीं है तो टीएमसी को वोट दो, कोई भी रीज़न से दो। लेकिन अगर आप बीजेपी के एजेंट असद साहब को बोलते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप ऐसे इंसान को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं जो फजर से लेकर ईशा की नमाज वक्त से पाबंदी के साथ पढ़ता है, जो आम लोगों के साथ वो ट्रेन में धक्के खाता है, जो वेस्ट बंगाल में सिर्फ इसलिए आता है ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए वोट दो। अबू असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कह रहे हैं, जो ओवैसी साहब हैदराबाद अपना महल को छोड़कर वेस्ट बंगाल के कड़ी धूप में खड़े होकर लोग उनके हक के बारे में बता रहे हैं। आप किसको बीजेपी के बी टीम कह रहे हो और किसके सपोर्ट में आप ये कह रहे हो? ममता बनर्जी के सपोर्ट में। आप जानते हैं ये कौन सी लेडी है? ये वो ममता बनर्जी है जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट में आया, क्योंकि ये मुसलमानों का मुद्दा था, तो ममता बनर्जी ने जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां पर भेजा, सुदीप बंदोपाध्याय, महुआ मोइत्रा, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 18 से ज़्यादा है टीएमसी के पास, उन लोगों ने क्या कहा कि ट्रिपल तलाक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू नाराज हो जाएगा, देश का हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने वॉकआउट करके बीजेपी का समर्थन किया। जब कश्मीरी मुसलमान आर्टिकल 370 का मुद्दा आया, तभी ममता बनर्जी द्वारा जितने भी लोग एमपी वहां पर पहुंचे हुए थे टीएमसी के, सब ने कहा कि हमारा कश्मीरी मुसलमान से कोई लेने देने नहीं है। ना अभिषेक बनर्जी ने साथ दिया और ना ही महुआ मोइत्रा ने साथ दिया, ना ही सुदीप बनर्जी ने साथ दिया, बल्कि सब ने मुसलमानों को छोड़कर वॉकआउट कर दिया। उस दिन भी पार्लियामेंट में एक ही शेर दहाड़ रहा था जिसको आपने कभी भी वोट नहीं दिया, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। उस दिन भी वो ट्रिपल तलाक को लेकर के भी बोला और कश्मीरी मुसलमान को भी लेकर के बोले। और आपको पता है कि ये बीजेपी के खिलाफ लोहा लेने वाला एक मात्र अकेला सांसद है जो कई सालों से बीजेपी के खिलाफ लोहा ले रहा है, बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, नमाज का पाबंद है, गरीबों के लिए आवाज उठाता है। और ऐसे इंसान को आप लोग टीएमसी और कांग्रेस के चपलोसी में बीजेपी के बी टीम कहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहते हैं। और मेरी नज़र में जो भी इंसान बिना किसी सबूत के बुनियाद पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का बी टीम या आरएसएस का एजेंट का है, तो वो पक्का मुनाफिक है,
वो एक नंबर का जाहिल है। और मेरी तरफ से अल्लाह की बेशुमार लानत ऐसे इंसान पर हो जो एक ईमान वाले पर लाछन लगा रहा है, कीचड़ उछाल रहा है, किसी ब्राह्मण के आधार पर, किसी गैर कौम के आधार पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई मुसलमान वोट करे नहीं करे, मुझे कोई लेने देने नहीं है, यह आपका अपना राइट है। आप टीएमसी को दो, कांग्रेस सीपीएम, आपका अपना राइट है। लेकिन आप किसी और के चक्कर में एक ईमान वाले को जब आप कीचड़ उछालते हो, उसके ऊपर बीजेपी के एजेंट का थप्पा लगाते हो, तो यकीनन आप अपना आखिरत ख़राब कर रहे हो। और मैं ऐसे तमाम लोगों का बहिष्कार करता हूँ जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एलिगेशन लगाते, बीजेपी के बेटी बोलते, मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं। और इंशाल्लाह आखिरत में उन्हें पता चलेगा कि ईमान वाले पर कीचड़ उछाड़ने का क्या मतलब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ईमान वाले की इज्जत पर हमला करना काबा को ढाने के बराबर है। और असद साहब पर हर मुसलमान जो कीचड़ उछालता है वो काबा को तोड़ने के बराबर गुनाह पा रहा है। इसीलिए आपको अपने आखिरत की चिंता होनी चाहिए। आप वोट दे नहीं दे ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको सही या गलत का पता है कि नहीं है। आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल आकर क्या मिलेगा? अगर 5-6 एमएलए बंगाल में जीत जाए तो भी उनको क्या फ़ायदा होगा? वो तो हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद के एमपी, यहाँ का एमपी उनको क्या फ़ायदा देगा? यहाँ के एमएलए उनको क्या फ़ायदा देगा? बस वो इतना चाहते हैं कि यहाँ के अगर 5-6 मेंबर ऑफ 5-6 अगर एमएलए यहाँ पर जीत जाते हैं तो वो बेचारे गरीब मुस्लिम हिंदू गरीब दलित के लिए स्कूल कॉलेज बनाएगा, उसी से उनका कलेजा ठंडा हो जाएगा। उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए आते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें हज़म नहीं होती है। लेकिन इंशाअल्लाह हक़ को कोई कितना दबाएगा? एक वक्त आएगा जब ये बंदा आज ट्रेन में चल रहा है ना, आपको इनकी कोई कदर नहीं है, यही बंदा इंशाअल्लाह देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और तमाम जुम्मन तब गिर कर आएंगे इमाम के पास, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रगल के वक्त जो जिसने साथ नहीं दिया वो कामयाबी के बाद आके क्या उखाड़ लेगा? यानी अल्लाह को वो राज़ी नहीं कर पाएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को मेरी बातों से हट हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद आपको हर्ट करने का नहीं है, बस आपको सच बात का पता चल जाए, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक अजीम लीडर आपके सामने खड़ा है और आप सब उन लोगों के चक्कर में पड़ रहे जो आपको 70 साल से बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। खैर, हक़ परस्ती करना हर किसी का बस का बात नहीं। अल्लाह जिसे इल्म देता है, जिसे समझ देता है, जिसे हक़ का रास्ता दिखाता है, वही सच्चे लीडर को पहचानने की ताकत रखता है। वरना अक्सर लोग तो गुमराह और जालिमों का ही साथ देते हैं। और बीजेपी को हराने ठेका मुसलमान जितना भी ले ले, बीजेपी को मुसलमान नहीं हरा सकता है। हिंदू चाहे तो बीजेपी को हरा सकता है, मुसलमान कभी भी अपने दम पर बीजेपी को नहीं हरा सकता है। क्योंकि हिंदुओं के वोट की पावर है पूरे भारत में, मुसलमानों के वोट की पावर नहीं। क्योंकि हिंदुओं का वोट एकजुट है और मुसलमानों का वोट हर पार्टी में बिखरा हुआ है। उसी को एक तरफ करने की कोशिश एमआईएम के लोग करते हैं, जिसे आप समझ नहीं पा रहे। खैर, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप सब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, उनका साथ देना चाहते हैं और ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर इंस्टेंट लाइक, शेयर और कमेंट पड़ जाते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पार्टिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर। अल्लाह पीपी से बोनस।